दोस्तों, हमने अक्सर देखा है और खुद हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं। जब भी या तो हमारे घर में कोई नई चीज़ ऐड होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या घर में कोई नया मेंबर आता है तब भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन सोचिए, आप कोई एक ऐसी चीज़ अपने घर में लेकर आए जिसके आने के बाद आप खुशियां तो बहुत ज़्यादा मना रहे हो और उनको सेलिब्रेट करने के लिए भी जा रहे हो, लेकिन वहाँ से लौटते टाइम आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो। क्या होगा? तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी है दो भाइयों की, हिमांशु और अविनाश। ये दोनों भाई थे। ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मेहनत करी और एक अच्छा सा मुकाम हासिल किया। एक अच्छी सी जॉब दोनों को मिली और बहुत अच्छे से मन लगाकर इन्होंने वो जॉब भी करी। सब कुछ धीरे धीरे करके सही हो रहा था। इनके घर की जो कंडीशन थी उसमें भी बहुत अच्छे से सुधार आ रहा था। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। नौकरी लगने के कुछ समय के बाद, करीब 5 से 6 महीने के बाद, दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो एक कार निकालते हैं। ये दोनों कार के शोरूम जाते हैं, वहां से कार निकालते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। ये लोग जब अपने घर कार की इनको डिलीवरी मिली, उसके बाद इनके घर में और भी ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया। इनकी जो छोटी सिस्टर थी उसने इनसे ज़िद करी कि भैया अब हम ना कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। इन्होंने भी सोचा कि चलो कार तो ली है तो अब घूमना तो बनता ही है। इन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किया और पेरेंट्स ने पहली अपनी जो इच्छा रखी वो ये थी कि उनको अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है। इनको भी हुआ कि चलो अच्छी बात है, हम पहली बार अगर अपनी कार से ट्रेवल करेंगे तो हम अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए ही जाएंगे। इनकी जो कुलदेवी थी, जो इनके घर से उसका डिस्टेंस था वो करीब 150 से 170 किलोमीटर के आसपास का था। ये लोग अर्ली मॉर्निंग सुबह निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं अपनी कुलदेवी के दर्शन करने के लिए। वहाँ ये काफ़ी देर तक दर्शन वर्शन करने के बाद आसपास की जो जगह थी घूमने फिरने की, इन लोगों ने वो सारा कुछ एक्सप्लोर किया। बहुत अच्छे से इनका पूरा दिन निकला। शाम होते ही इनके जो पेरेंट्स थे, हिमांशु और अविनाश के जो फादर थे, उन्होंने बोला कि बेटा अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, अब हमें एक काम करना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी ज़्यादा रात हो जाएगी। हिमांशु ने बोला, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हमें वाकई निकलना चाहिए। और ये लोग वहाँ से निकले और निकल के सीधे अपने घर के लिए इन्होंने अपना जो हाईवे था वो पकड़ लिया। इनके घर और कुल देवी के मंदिर के बीच में एक रास्ता था जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़, मतलब टूटा फूटा हुआ वो रोड था और वो एक गांव से होकर गुजर रहा था। वो गांव भी एकदम वीरान था। ये लोग जब वहाँ कुलदेवी के दर्शन करके निकलते हैं, जब ये उस रास्ते पर पहुँचते हैं तो इन्हें बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। करीब 12 से 1 बजे का टाइम था। हिमांशु कार ड्राइव कर रहा था, साथ में उसके फादर बैठे थे। वो रास्ता बहुत ज़्यादा टूटा फूटा और ऊबड़ खाबड़ था। वो जो गांव था, जिस गांव से होकर वो रास्ता गुजर रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा वीरान था। इन्होंने शॉर्टकट के चक्कर में वो रास्ता, उस रास्ते पर जाना चूज़ किया था। हिमांशु कार ड्राइव कर रहा था और जो को ड्राइवर सीट होती है वहाँ उसके फादर बैठे हुए थे और पीछे अविनाश और अविनाश की मदर।
हिमांशु जब कार ड्राइव कर रहा था और जैसे ही वो उस गांव में पहुंचे तो बहुत ज़्यादा वहां अंधेरा था। मतलब आस पास कोई भी लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था और इन्हें सामने का बहुत ज़्यादा दूर तक नज़र भी नहीं आ रहा था। जो भी थी सिर्फ इनकी कार की हेडलाइट्स थी। वहां जाते ही हिमांशु ने अपनी जो कार की जो स्पीड थी वो बिल्कुल स्लो कर ली, बिल्कुल ही नॉर्मल। और वो धीरे धीरे करके उस रास्ते से जा रहे थे। आपस में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब ये लोग बात कर रहे थे तो अचानक से हिमांशु को फील हुआ कि किसी ने उसकी कार को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट क्रॉस किया है। और ये जो प्रोसेस था इतनी जल्दी हुआ था कि वो मतलब उसको समझ ही नहीं आया कि कहीं ये उसका वहम है या हकीकत में कुछ था। उसने अपने फादर से पूछा कि पापा आपको ऐसा लगा कि अभी हमारी कार को किसी ने क्रॉस किया है? उसके फादर ने बोला नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हिमांशु ने सोचा कि चलो हो सकता है कि मेरा वहम हो और वाकई कुछ ना हो। थोड़ी दूरी और ये कवर करते हैं और उसके बाद हिमांशु को सेम वही वाली फील दोबारा होती है। सेम वही किसी ने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हिमांशु की कार को क्रॉस किया। अब हिमांशु सोच रहा था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। एक बार मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरा वहम है, बट अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरा वहम है। उसने वापस से अपने फादर से पूछा, अपनी मदर से पूछा, अविनाश से पूछा, लेकिन सबने बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब हिमांशु बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि ये उसके साथ हो रहा था। जैसे जैसे हिमांशु की कार आगे बढ़ रही थी तो साइड जो मिरर होते हैं उसमें हिमांशु को ऐसा लगा कि पीछे कोई लेडी खड़ी हुई है। वो जितनी भी स्पीड से अपनी कार को चला रहा है लेकिन वो जो लेडी थी उसका जो चेहरा था वो एज इट इज़ वहीं की वहीं खड़ा हुआ उसे नज़र आ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे हिमांशु की कार आगे बढ़ ही नहीं रही, या कार तो बढ़ रही है लेकिन वो जो लेडी है वो भी उतनी ही स्पीड से हिमांशु की कार के साथ आ रही है। हिमांशु बहुत ज़्यादा डर गया। उसने अपने फादर को बोला पापा आपको पीछे कुछ लग रहा है कि कोई लेडी वेडी खड़ी हुई है? उसके फादर ने पीछे पलट के देखा लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हिमांशु अब बिल्कुल श्योर हो गया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तक जो हिमांशु 30 to 40 की स्पीड पे कार चला रहा था वो उसकी कार की स्पीड अब 100, 120, 140 तक जा रही थी। और ये उसके फादर उसको बार बार बोल रहे थे कि हिमांशु क्या कर रहा है, सामने कोई आ जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब बहुत तरीके से उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हिमांशु अब अपने होश में ही नहीं था। वो चाहता तो था कि वो कार स्लो चलाए लेकिन वो जो एंटिटी थी, वो जो लेडी थी, वो हिमांशु को अब भी दिख रही थी। और एक पल ऐसा होता है कि वो जो एंटिटी थी, वो जो लेडी थी, वो हिमांशु की कार के साथ साथ चल रही थी। जो ड्राइवर की सीट होती है उसके जस्ट बराबर में वो उसके साथ साथ उतनी ही स्पीड से चल रही थी। हिमांशु बहुत ज़्यादा डर गया और उसने फटाफट से अपनी कार में हनुमान चालीसा का पाठ ऑन किया, म्यूज़िक ऑन किया और वो बहुत तेज़ स्पीड से वो जो म्यूज़िक था उसको ऑन कर दिया। उसकी जो वॉल्यूम थी जैसे ही वो हाई हुई, वो जो लेडी थी उसकी जो पहुंच थी वो धीरे धीरे करके कम होती गई और वो अब हिमांशु को दिखना बंद हो गई। हिमांशु को थोड़ी सांस में सांस आई लेकिन उसके तेज चलाने की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी कार में एक पंचर हो गया। हिमांशु की कार वहीं की वहीं खड़ी हो गई और अविनाश उसको डांटने लगा कि यार मैं तेरे को बोल रहा था स्पीड से कार मत चला, धीरे चला, अब तूने पता नहीं कहाँ कहाँ से ये निकाली है जिसकी वजह से पता नहीं क्या लगा होगा और कार पंचर हो गई। अब ये लोग कार से नीचे उतरे। कार भी इन्होंने फर्स्ट टाइम ली थी और इनके पास स्टेपनी तो थी, निकाली। अब बहुत मुश्किल से दोनों भाइयों ने स्टेपनी को चेंज किया लेकिन हिमांशु के मन में वो डर अभी भी बरकरार था। उसे बार बार इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि वो आस पास बार बार देखे जा रहा था। उसका ध्यान काम में कम और इधर उधर देखने में ज़्यादा था। अविनाश को बहुत गुस्सा आ रहा था। अविनाश उसको बोल रहा था यार जल्दी से यहाँ ये काम ख़त्म करवाओ, यहाँ से निकलने दे, हम बीच रास्ते पे खड़े हैं जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत मुश्किल से दोनों ने कार की जो स्टेपनी थी वो चेंज करी और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले। कार रुकी हुई थी,
हनुमान चालीसा का पाठ भी बंद हो चुका था। जैसे ही कार स्टार्ट की, अब हिमांशु जो हनुमान चालीसा का पाठ था वो ऑन करना भूल गया और आगे जाकर वही हुआ जिसका डर था। वो जो लेडी थी वो हिमांशु की कार के आगे खड़ी हुई थी और ये देखकर हिमांशु बहुत ज़्यादा डर गया। उसने कार को उसी स्पीड से निकाला और उसने एक लेडी को ठोक दिया। ये जो एक्सीडेंट हुआ था इसको सबने देखा, सबने फील किया, लेकिन जैसे ही सारे लोग कार से उतरे तो वहां कोई भी नहीं था। ये बेहद हैरानी वाली बात थी कि मतलब कोई है, उनको फील हुआ कि कोई है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वो लेडी सिर्फ हिमांशु को नजर आ रही थी और बाकी जो लोग कार में बैठे हुए थे उनको ये तो लगा था कि कुछ तो हुआ है, कोई तो ठुका है हमारी कार से, किसी को तो टक्कर लगी है, लेकिन वो है कहाँ। उन्होंने आसपास की झाड़ी में खोजने की कोशिश करी। हिमांशु कार से नहीं उतरा। उसने बोला कि यार मैं बिल्कुल भी नहीं उतरूंगा, तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन प्लीज जल्दी करो, यहाँ से चलो। वो सबको बोल रहा था कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा था। ये लोग वापस से कार में बैठे और वहां से चलते बने। आगे चल के इनको एक हनुमान जी का मंदिर नजर आया। वहां जाके हिमांशु ने कार रोकी और जाकर सबसे पहले उसने दर्शन किए। अविनाश ने उससे पूछा, हिमांशु सब ठीक तो है, ये हो क्या रहा है? हिमांशु ने सारी बातें अविनाश को और अपने फादर को, मदर को शेयर करी, सारी बातें बताई। और जब वो वहाँ के पंडित जी से मिले जो उस हनुमान मंदिर में पुजारी थे, तो उन्होंने बताया कि इस रास्ते पे एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ। पंडित जी ने हिमांशु और उसकी फैमिली को बताया कि ये चीज़ आपके साथ ही नहीं हुई, यहाँ से जाने वाले हर एक इंसान के साथ होती है, मतलब मोस्ट प्रॉपरली ये जो चीज़ है ये होती ही है। एक्चुअली यहाँ पे कुछ समय पहले एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था जो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ था। एक कार वाला बहुत ही ज़्यादा ओवर स्पीड कार चला रहा था और उसकी कार के आगे आने से उस लेडी की जो थी डेथ हो गई थी। तब से वो लेडी जो भी ओवर स्पीड में कार चलाता है उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तभी ये बात सुनकर हिमांशु के जो फादर थे उन्होंने बोला कि हमारे साथ भी अभी सेम चीज़ हुई, हमें लगा था कि हमारी कार से किसी का एक्सीडेंट हुआ है, जब हमने उतरकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, आसपास जब हमने झांका तब भी वहाँ कोई नहीं था। तो पंडित जी ने बोला कि ये वही थी। हनुमान जी की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि आप लोग बिल्कुल सही सलामत हो। अगर कैसे भी करके आप कार रोक देते या कुछ भी ऐसा होता तो आज हो सकता है कि उसके साथ साथ आप भी उसी दुनिया में होते जहां पर वो है। ये तो हिमांशु की समझदारी थी कि उसने टाइम रहते हनुमान चालीसा का जो म्यूजिक था वो ऑन किया और उस लेडी की जो पहुंच थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। वहाँ से आगे निकलने के बाद जो पुजारी थे उन्होंने उनको धागा वगैरह, विभूति वगैरह दी। इन लोगों ने सब कुछ किया और उसके बाद ये वहाँ से निकले और अपने घर के लिए पहुँचे। ये सब चीज़ों में ना हिमांशु के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन भगवान की कृपा की वजह से उसका बहुत अच्छे तरीके से किसी तांत्रिक के पास ट्रीटमेंट कराया गया और आज हिमांशु बिल्कुल ठीक है। हिमांशु ने बिल्कुल सोच लिया है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन नाइट में कभी भी ट्रैवल नहीं करेगा और उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जो कि जायज़ भी है। कहाँ ये लोग अपनी खुशियाँ मनाने गए थे और कहाँ इनके साथ ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें लग तो बहुत आसानी से जाती हैं लेकिन निकलती बहुत मुश्किल से हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।